यहाँ कभी भी नहीं रहती। हाँ। आज का टाइम होता है। हाँ। मैं यहाँ कभी नहीं रहती। तो दगड़ियों शाम के 5 बज रहे हैं और अब मैं जिरजा कॉटेज में जा रहा हूँ दोस्तों। जिरजा को अपने पहाड़ी बाखली के गार्डन की हरी हरी सब्जी देने के लिए। आप लोग ये सोचते होंगे कि यार यही ताजी ताजी हरी सब्जी खाते हैं, जिरजा लोगों को नहीं देते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, हम अपना न खा न लगा के भी जिरजा को देते हैं, क्योंकि वो ठुल मौ है दगड़ियों। ये सब्जी को देते समय जिरजा का रिएक्शन देते हैं, खुश हो जाएगी दगड़ियों। मेरी जिरजा का बिल्ली का जैसा मन है दगड़ियों, थोड़े में संतुष्ट हो जाती है। मणि मैं नहीं जाए दगड़ियों, लेकिन मनून भाई नहीं मनाला जब कोट गए भगवत रण मतलब लागने लगून फिर। तो दोस्तों जिरजा कॉटेज में नहीं है, तो मैंने सब्जी अंदर रख दी है। मैं कहता हूँ ना आपसे कि लक्ष्मी नारायण की जोड़ी है, तो नारायण तो यही है दोस्तों, पटकन में बिचर रहे हैं। लक्ष्मी जी चंचला होती हैं तो चली गई। तो यूट्यूब पर हमारे एक सब्सक्राइबर धीरेन्द्र जोशी जी ने सवाल पूछा था कि पवनदा, मैंने कई सारे पुराने और नए कुमाऊनी गानों में, पहाड़ी गानों में एक वाक्य सुना है, पीले धारू बोला, तो इसका मतलब क्या होता है? ये मैंने कई गानों में सुन लिया बोल रहे थे वो। तो जोशी जी, जो सवाल आपने पूछा है, जो उत्सुकता आपके मन में है, वो कभी मेरे मन में भी हुआ करती थी। मैं भी यही सोचता था कि यार ये कोई ना कोई गाने में ये तिले धारू बोला वाली लाइन आ जाती है, चकोटे की पार्वती तिले धारू बोला, या शेरुआ पधाना तिले ऐसे करके, तो इसका मतलब क्या होता है? तो मैंने कई लोगों से पता किया, तो सबने अपनी अलग अलग व्याख्या करी, पर जो मेरे को सबसे ऑथेंटिक, सबसे प्रामाणिक इस वाक्य का जो अर्थ लगा वो मैं आपको बताता हूँ। बाकी अगर किसी को पता होगा तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकता है। पीला मतलब तूने, धारू मतलब धरा या रखा, ठीक है। बोला मतलब वचन, मतलब तूने मेरे वचन रख लिए, तूने मेरी बात रख ली, तूने मेरी बातों का मान रख लिया, तूने मेरे वचनों का मोल समझा, वो रख लिया, तूने मेरा विश्वास रख लिया। ये इसका मतलब है दोस्तों। तो ये किसी भी गाने में अगर वो किसी लड़की से बोल रहा है या लड़की लड़के से बोल रही है, चकोटे की पार्वती त्विलय धारू बोला, मतलब चकोट की पार्वती तूने मेरा विश्वास रख लिया, या तूने मेरे वचन रख लिए, तूने मेरी बात रख ली, ये इसका मतलब होता है। बाकी अगर किसी को और अच्छे से व्याख्या आती है इसकी तो कमेंट बॉक्स में बताना। इसके अलावा आपके भी अगर पहाड़ से जुड़े हुए कोई भी सवाल हो, चाहे वो मुहावरा जानना चाहते हो, किस्सा जानना चाहते हो, या किसी गाने का अर्थ जानना चाहते हो, तो आप इसी वीडियो के कमेंट में अपने नाम और पते के साथ मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका नाम लेके उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जी, मैं झाड़ काटनी दगड़ियों। एक पापा हैं, कितने रूप हैं इनके, कभी लकड़हारा बन जाते हैं, कभी घसियार बन जाते हैं, कभी किसान बन जाते हैं, कभी IFS ऑफिसर बन जाते हैं। दोस्तों कृष्ण भगवान ने भी इतनी लीलाएं नहीं करी होंगी जितने मेरे पापा रच देते हैं एक दिन में। ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता है। हाँ, कर्म ऊंचे होने चाहिए इंसान के। क्या बात है पापा, ऑफिसर वाली बात कर दिया आपने यार, मजा आ गया। हाँ, एक दोहा भी है, कबीरदास जी का, रहीमदास जी का है, कबीरदास जी का है ना, ऊंचे कुल क्या जन्मिया, हाँ, जो करणी उच्च न हो, हाँ, शोवन कलश सुरय भरैया, साधु निंदा सोई। वाह वाह, ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता है, अच्छा, कर्म ऊंचे होने चाहिए। ठीक हो गया। अब ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, हाँ, सही बात है। हाँ, और उसके कर्म अच्छे ना हो, वो शराब पी रहा है, शिकार खा रहा है, हाँ, आचरण अच्छा नहीं है, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो अब ऊंचे कुल में जन्म लेने से क्या होता है? क्या फायदा है? कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं। न वो पूजा पाठ करता है, न कुछ करता है, दूसरों को परेशान करता है, वो क्या ब्राह्मण है? कुछ भी ब्राह्मण नहीं। जैसे सोने के कलश में शराब भरा हुआ है। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। कौन सी पैक मारी आज? सोने के कलश में अगर शराब भरा है, हाँ, तो उसकी कोई कदर होगी हाँ, ना? हाँ, जी जी भी, पत्नी भी कुछ कहना था। हाँ, मतलब सुरय मतलब सुरा मतलब दारू। हाँ हाँ, तो शराब तो शराब कौन है? इन्होंने लगा रखी है। आदमी को यार मैं ब्राह्मण क्यों, पाठक क्यों, हाँ, मेरे कर्म अच्छे नहीं है, हाँ, ना? सही बात। और एक कोई निम्न जाति का भी होगा, उसके कर्म अच्छे हैं, हमने उसको प्रणाम करना चाहिए। सही बात है, उसको सम्मान देना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। सही बात है ना, ये जात पात तो हमने बना रखी है। सही बात है, भगवान ने कोई जात पात नहीं बना रखी है। जब बच्चा पैदा होता है ना, सही बात है, सबकी कोख से एक जैसा ही एक जैसा है, एक जैसा होता है, बिल्कुल। जात जब पैदा होने के बाद जाति होती है। अब वो उसके हाथ का नहीं खाना, उसके हाथ का नहीं खाना, क्या है? सही बात है।
बिल्कुल 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 सही बात बोली। ब्राह्मण यदि गलत खा रहा है, गलत पी रहा है, तो उसके हाथ का भी नहीं खाना चाहिए। सही बात है। तो दोस्तों ये है आज की जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी जी की क्लास थी। पिताजी के अंदर ये ज्ञान कूट कूट के भरा, इनके अंदर एक दैवीय शक्ति प्रवेश करती है, उसके बाद ये बचन फूटते हैं। जैसे देवता बचन फूटू ना दगड़ियो, रात को खाने के बाद, रात को खाने के बाद एक पैक लेने के बाद ये बचन फूटते हैं। अभी इतनी बड़ी बात की, ब्राह्मण को नहीं करना चाहिए लोग। ऊपर से पैक की बात कर वो ब्राह्मण के वचन पीने के बाद ही फूट। ब्राह्मण बदल से पी मेरे फुटना। तो ये है। तो दोस्तों यही भी इस ब्लॉग को एंड करते हैं, ठीक है। और बात सही है कि आदमी जन्म से मैं तो कर रहा हूँ पीने वाले पंडित से हाँ आदमी को अपने ये कर्म नहीं कराने चाहिए। मैं बता रहा हूँ, सही बात है, सही बात। चाहे कोई भी पंडित हो, हाँ, सही अगर वो शराब पी रहा है, हाँ, शिकार खा रहा है, हाँ, उसका आचरण सही नहीं है, उसका व्यवहार सही नहीं है, हाँ, उससे कर्म पूजा पाठ नहीं करवाना चाहिए अधिकारी किसी नहीं को। हुआ। बात बिल्कुल सही है दोस्तों। आदमी जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है, इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छे लोगों की संगत करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो। सती प्रथा बारे में बात चल रही ना। हाँ, हाँ, हाँ। तो सती प्रथा ला तो छी पहली पे हाँ उसमें भी बुराई होता था। वो वक्त पोता बुराई सी छेड़ी ने की। हाँ मतलब जे आदिम जब वो जही हाँ। तो शेण को जबरदस्ती चिता में जला दी। जला वो दी। शेर 50 साल नान कलाना हो। हाँ हाँ साले वो 50 हो। सही बात। लेकिन राजा राम मोहन राय हमला पढ़े ना, ओ तो उन्होंने ये सती प्रथा अंत पर में लिखी थी। फिर बताओ यहाँ तो अब साथ पूरे साथ अधिकारी हैं। एक से यार, तभी तो खाली थोड़ा प्रशासनिक अधिकारी। अधिकारी की पत्नी है। हल्के में लेने हो गया। असर तो पड़ता ही है। वह स्कूल नहीं भी गई है तब भी वो ऐसे संगत में सीख जाएगी। क्या बात कर दी, ये बिना स्कूल जाइए ही हाँ इतना इतना थोड़ा पता होता है यार, अगर स्कूल राजा राम मोहन राय पता ही नहीं होता। पता ही नहीं होता। मोहम्मद गोरी, ओ मोहम्मद बाबा और पृथ्वीराज चौहान, और के पढ़े तैमूर, बाबर, बाप रे तैमूर। भाई साहब तुम्हारे समूह का पूरा असर यहाँ है। मम्मी ने तो पूरा मुगल वंश से पढ़ा दिया यार। बहुत नॉलेज ये खैर समझ रहा है। तब उन्होंने कह रही मैं कैसे नहीं बे हाँ। बेर केर को संग वाह वे डोलत रसाप ने उनको फाटत अंग। वाह क्या मतलब क्या है। अर्थ बताओ रही। वो कहते हैं कि बेर और केले का बगीचा एक जगह होगा ना, हाँ। उनकी मतलब एक साथ बनेगी नहीं बनेगी। तो कक्षा 6 या 7 में पढ़ी हम ले रही माँ दुआ में। दूसरी पंक्ति कह रही कैसे नहीं बे बेर केर को संग वे डोलत रसाप ने उनके फाटत अंग। हाँ। अब जब किला पाद हिलनन हाँ हवा में हिलते हैं हाँ। तो बेर के कांटों से फट जाएंगे। जाते तो कहते हैं कि अच्छे और बुरे की संगत जो है एक साथ कभी नहीं नहीं बनेगी। बनेगी। भले बहुत लाख चेष्टा सोचोगे बुरे आदमी को अपना बनाने, हाँ। बुरा आदमी कभी अपना नहीं हो। अब एक संस्कृत का श्लोक सुना दे मम्मी। संस्कृतों को हाँ। संस्कृताला उन्हें सामने विद्या तपो न दानम हाँ ज्ञान बुरा न श्लोक है, शीलम यहाँ तो गुणो न नहीं धर्म हाँ। ते मृत्यु लोके हुनैला उनहन हाँ भय भार भूता मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति। वाह क्या बात है। एक वो येन बालों वाला हैं? माता माता शत्रु पिता बैरी हाँ। एन बालो न पाठित हाँ न शोभते सभा मध्ये हाँ। हंस मध्ये बको यथा। क्या बात है। ये सब माँ साहब का आशीर्वाद है। ये हमारे बच्चे के समान है ना। हाँ। लेकिन जब से हमारे घर में आए हैं हाँ। अलग ही एक रौनक आ गई। जब से माँ साहब हमारे घर में आए तो सब संस्कृति बोल रहे हैं। मतलब अच्छे बुरे का यही तो पड़ता है। संगत का असर तो पड़ता है। इससे पहले ब्लॉग में कभी संस्कृत में ऐसा नहीं हुआ हमारा। हाँ, यहाँ तो फटाफट ये इंग्लिश पर ये है कि पापा घर इंग्लिश चलती थी। ये सही कह रही है। कुछ नहीं आता। स्कूल ली गई है, स्कूल ली गई है। स्कूल क्यों नहीं गई हूँ। हाँ, तो मैं उस टाइम यहाँ फंस गई इसलिए वो हो गया सारा। हाँ। उस मेरे हस्बैंड में वो हो गया। अब तो लड़ाई होती है। अब लड़ाई। लड़ा तो 1 मिनट में झेल करण चाहो तो हाँ। लेकिन मैं न करण चाहनु हाँ, तब हाँ, लड़ाई करने का मेरे को बहुत चांस है। हाँ। नहीं तो मम्मी भी आज कहीं होती, और होते लेडी डीएम होती। ये सच में इनको बहुत नॉलेज है। मैं सही बात है। तो मतलब मैंने कुछ- इतनी पुरानी महिलाओं से मोहम्मद गौरी बाबर ये नाम नहीं सुने होंगे। सही बात है। बहुत हकीकत बात है ये। हम तो पढ़ाई करी है भाई। पढ़ाई करी खरी बहुत लेकिन नॉलेज है इनको। उस टाइम में चलियन का याव करी ना। हाँ। उस मैं बाप ने बिल्कुल दबाव से मन में हाँ। उस यहाँ पे हमारे घर में इन और दबाव है ये था आदिम ले भली ठुल में। परिवार है गयो मारने हाँ। परिवार न ठुल ही तो हम दबाव में रही भी मन का वो है गयो वो है ना गयो। यस थोड़ी हूँ ना। नहीं तो दोस्तों अगर मेरी मम्मी ने उसमें थोड़ा और पढ़ लिख लिया होता तो अभी दीपक रावत की जगह पर मम्मी बैठी होती। यहाँ कभी भी नहीं रहती। हाँ। आज का टाइम होता हाँ। मैं यहाँ कभी नहीं रहती।
तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ, प्रशासनिक अधिकारी जी की एक नई क्लास के साथ और माँ साहब के मंगलाचरण के साथ, मम्मी की कौज भौज के साथ ब्लॉग आते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट।